इश्क ज़्यादा। इस कहानी को लिखा है हिना बुशरा ने और ये उस जिन का किस्सा है जो एक आदमजादी से इश्क का मुर्तकिब हो गया था। आज अपिया बहुत अरसे बाद पुरसुकून नींद सोई थी। कितनी तकलीफ दे आजमाइश से उनको गुजरना पड़ा था। आजमाइश तो निज़ाम कायनात का दस्तूर है। जो इंसान भी इस दुनिया में आया है उसको आजमाइश की भट्टी से गुजरना ही है। वैसे भी कुरान करीम में वाज़े अंदाज में फरमाया गया है कि मैं तुम्हें जान, माल, रिस्क और खौफ से आजमाऊंगा और सिर्फ साबरीन को कामयाबी की बिशारत दी गई है। आज अपिया की तकलीफ़ का जहां अंजाम हुआ वहां अब्दुर्रहमान की तकलीफ़ का आगाज़ हुआ। हमारे बाबा जान मौलवी जलील मस्जिद के इमाम थे। बहुत से उलूम पर दस्तरस हासिल थी। लोग दूर दराज से अपने बच्चों को तालीम के लिए उनके पास छोड़ जाया करते थे। कुछ तालिब इल्म दिन रात बाबा जान के पास ही रहते। ये मस्जिद ही उनका मुस्तकिल ठिकाना होती। हुजरे से किसी नौजवान की आवाज़ आ रही थी। मैंने मुकम्मल राजदारी से पर्दे से झांका। 18 साला इंतहाई खुश शक्ल नौजवान बाबा जान के कदमों के पास बैठा था। मौलवी साहब, मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें, मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो इंतहाई आजिज़ी से बोला। अपने बड़ों से इजाज़त लेकर आए हो? बाबा जान गहरे पुरसोच अंदाज में बोले। जी बिल्कुल, उन्हीं की इजाज़त से आया हूँ। उन्हीं का हुक्म है कि आपसे तालीम हासिल करूं। ज़ैनब, हलवा तैयार करवाओ नए शागिर्द के लिए। बाबा जान ने हुजरे से आवाज़ लगाई। अपिया हलवा तैयार कर रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। अपिया, नया शागिर्द इस कदर खूबसूरत है कि क्या बताऊं। उसकी आंखें इतनी स्याह और चमकदार हैं कि कोई शख्स ज़्यादा देर तक उसकी तरफ देख ही नहीं सकता। इतना खुश शक्ल नौजवान मैंने आज तक नहीं देखा। अपिया, अब उसे देख लेना तो बेहोश होकर गिर जाएंगी। मैंने तफसील से उन्हें हर बात बताई। तुम तो हर शागिर्द के बारे में ऐसा ही कहती हो और मेरा भी बेहोश होने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि मैंने हलवा तैयार करके अंदर भिजवाना है। वो मुस्कुराती हुई बोली। ज़ैनब, ये अंदर ले जाओ। उन्होंने हलवे की प्लेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं प्लेट से थोड़ा सा हलवा खाने लगी कि अपिया ने गरम गरम चम्मच मेरे हाथ पर मारा। मना किया है ना बाबा जान ने शागिर्द से पहले इसमें से कोई ना खाया करे। अपिया ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। अपिया, क्या हुआ? अगर एक लुकमा ले लेती तो मेरे मुबारक हाथों से हलवा और बाबरकत हो जाता। हलवे को देख कर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैंने चिढ़ते हुए जवाब दिया। मैं हलवा लेकर अंदर गई। एक नज़र चुपके से अब्दुर्रहमान पर डाली। वो बाअदब तरीके से नज़र झुकाए बैठा था। वो बेहद हसीन था। मैं हलवा देकर आ गई मगर पर्दे से झांक कर उनकी बातें सुनने लगी। बाबा जान ने तिलावत शुरू की। अरे ये क्या? मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। बाबा जान तो हमेशा सूरह मुद्दस्सिर या सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करते थे, मगर आज वो सूरह जिन की तिलावत कर रहे थे। तिलावत मुकम्मल हुई तो वो उसे नसीहतें करने लगे। अब्दुर्रहमान, ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलोगे, शैतान के मकरो फरेब से बचोगे और याद रखना, मैं किसी किस्म की सरकशी बर्दाश्त नहीं करूँगा। बाबा जान संजीदगी से बोले। मैं पूरी कोशिश करूँगा, वो सादतमंदी से बोला। बाबा जान ने उसको अपने हाथ से हलवा खिलाया और प्लेट उसे थमा दी। पेटू ना हो तो जरा सा भी नहीं बचाया। मैंने अम्मी अपिया के सामने भड़ास निकाली। ओहो, क्यों बेचारे के निवाले गिन रही हो? पता नहीं कितनी दूर से आया होगा और कितना भूखा होगा। अम्मी ने मुझे घूरते घूरते हुए कहा। बाबाजान, एक बात पूछूं?
बाबा जान आए तो मैंने बेसब्री से पूछा। हाँ पूछो, बाबा जान बैठते हुए बोले। बाबा जान, जब भी नया शागिर्द आता है तो आप सूरह मुज़म्मिल या सूरह मुदस्सिर की तिलावत करते हैं, मगर आज आपने सूरह जिन की तिलावत क्यों की? मैं तजस्सुस से बोली। बहुत बदतमीज़ हो तुम, ख़बरदार आइंदा कभी यूँ अंदर झांका। बाबा जान अच्छे खासे गुस्से में आ गए, मगर मैंने हमेशा की तरह उनके गुस्से की कोई परवाह ना की, क्योंकि मुझे असल बेचैनी तो अपने सवाल की थी ना, जिसका जवाब ना मिलने पर मैं और बेचैन हो गई। अब्दुर्रहमान बहुत ही ताबेदार शागिर्द था, हर काम बहुत फुर्ती से करता, मस्जिद में पानी भरता, नमाज के लिए सफ़े बिछाता, अक्सर जमात करवाता। बाबा जान की तबीयत नासाज होती तो सुबह सवेरे अजान देता। उसकी आवाज़ बेहद खूबसूरत थी। बाबा जान को अपने हाथों से जूते पहनाता। एक मर्तबा बाबा जान सख्त बीमार हो गए, किसी दवा से अफाकाना हो रहा था, और इस पर यह मुसीबत कि अब्दुर्रहमान बताए बगैर न जाने कहाँ गायब था। अपिया, वैसे बहुत ही खुदगर्ज और मतलबी हैं अब्दुर्रहमान भाई। बाबा जान इतने बीमार हैं और वो गायब हैं। मैंने अंदर का जहर उगला। भाई बेचारे की कोई मजबूरी होगी। अपिया ने उसकी हिमायत की। फिर अचानक ही अब्दुर्रहमान फिर से वापस आ गया और उसके हाथ में जड़ी बूटियां थीं। मौलवी साहब, मिट्टी की हंडियां मिलेगी? वो बोला। ज़ैनब, भाई को हंडिया ला कर दो, बाबा जान नकाहत से बोले। मैंने हंडिया ला कर दी। फिर उसने माचिस मांगी। मैं भागी भागी लेकर आई, मगर तवाज़ुन कायम ना रहा और मैं गिर पड़ी और माचिस भी जाकर पानी में गिर गई। ओहो, अब क्या होगा? और तो कोई माचिस नहीं है, मैं घबराते हुए बोली। अच्छा तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ, अब्दुर्रहमान मारूफ अंदाज में बोला। मैं चली तो गई, मगर हस्बे आदत चुपके से झांकने लगी। फिर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो नाकाबिले यकीन था। अब्दुर्रहमान ने इत्मीनान से लकड़ियों पर हाथ रखा और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद ही आग भड़क उठी। मेरा दिल खौफ से कांप उठा। अब्दुर्रहमान यूं खड़ा था जैसे ये कोई मामूली बात हो। बाबा जान को दवा तैयार करके दी गई। वो यूं तंदुरुस्त हो गए जैसे कभी बीमारी थी ही नहीं। अपिया को तमाम वाकया बताया तो वो फौरन चिढ़ गई। सिर्फ क्या बात है, तुम हर वक्त इसी पर गौर क्यों करती हो? बाबा जान को खबर हुई तो सख्त खफा होंगे। अपिया तो सो गई, मगर मैं अब्दुर्रहमान की अजीब व गरीब शख्सियत पर गौर करती रही। अब वो रफ्ता रफ्ता बाबा जान के मंजूर नज़र शागिर्द बन गए। बाबा जान उन पर बहुत एतमाद करते थे। इलाके के कुछ मालदार लोग मस्जिद के लिए कुआं खुदवाना चाहते थे, मगर काम नहीं हो पा रहा था। बहुत से मजदूर लगे थे, मगर न जाने क्या मसला था। बाबा जान कहते थे, अगर अब्दुर्रहमान होता तो कभी इतनी देर ना होती। इतने लोग मिलकर कुछ ना कर सके, ये दिया सलाई क्या करेगी? मैंने अब्दुर्रहमान का मजाक उड़ाया। काफ़ी दिनों बाद अब्दुर्रहमान वापस आया तो बाबा जान ने दरपेश मसला बयान किया। अब्दुर्रहमान ने फ़ौरन काम शुरू करवा दिया, मगर खुदाई के दौरान कोई भी नज़र नहीं आता था। अरे यहाँ तो कोई भी काम करता नज़र नहीं आ रहा, अपिया ने मेरे साथ खिड़की में से देखते हुए कहा। देखा, मैं कहती थी ना, अब्दुर्रहमान बहुत अजीब व गरीब इंसान है, मैं फ़ौरन बोली। अब्दुर्रहमान की शख्सियत दिन ब दिन अजीब तर होती जा रही थी। अब्दुर्रहमान की ड्यूटी बाबा जान ने खाना लाने की लगाई थी। दोपहर को वो उनका खाना लेकर जाते थे। अपिया उनसे मुकम्मल पर्दा करती थी। एक दिन अपिया अब्दुर्रहमान को खाना पकड़ा रही थी कि इस दौरान दरमियान में लगी चक गिर गई। अपिया बगैर हिजाब के थीं। अब्दुर्रहमान की उन पर नज़र पड़ी। वो अपनी जगह साकित रह गया। अपिया बेहद हसीन थी। अब्दुर्रहमान भी उनके हुस्न बेमिसाल की ताब ना ला सका। अपिया घबरा कर वापस पलटी, मगर अब्दुर्रहमान अभी तक वहीं खड़ा था। अब्दुर्रहमान, क्या हो गया है? बजाय इसके कि तुम उठाकर चक लगाओ, तुम बुत बने खड़े हो, अम्मा ने उसे झिड़का। उस दिन के बाद अब्दुर्रहमान गुमसुम रहने लगा था।
न जाने कौन सा गम उसके दिल को चिमट गया था। आसमान पर गहरे बादल छाए थे। मैं भी जिद करके अपिया को साथ लिए छत पर आ गई। ठंडी हवा दिलो दिमाग को सुकून दे रही थी। मेरी नज़र मस्जिद की छत पर पड़ी जहां अब्दुर्रहमान लड़कों के साथ खड़ा काम करवा रहा था। उसकी नज़र भी अचानक अपिया पर पड़ी तो वो दुनिया और माफिया से बेगाना होकर देखता जा रहा था। मैंने चोर निगाहों से अपिया को देखा। वो उसकी मौजूदगी से बेखबर थी। मैं अपिया से बातें कर रही थी कि अचानक तेज़ बगोला हमारी तरफ आया। आंखों में मिट्टी पड़ने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो हम देखने के काबिल हुए तो अब्दुर्रहमान हमारे करीब खड़ा था। अरे अब्दुर्रहमान भाई, आप? मैं उन्हें अचानक करीब देखकर हैरान रह गई। अपिया ने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लिया और रुख मोड़ लिया। अब्दुर्रहमान सिर्फ अपिया की तरफ मुतवज्जा था। शहरबानू, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो अपिया की जानिब देखता जा रहा था। मैं उसकी जुर्रत पर हैरान रह गई। मैं और अपिया चिराग जला रहे थे। बहुत सख्त अंधेरा हो रहा था। ये काम अब्दुर्रहमान ही करता था, मगर आज मसरूफियत की बिना पर वो आ ना सका तो मैं अपिया के साथ आ गई। अपिया चेहरा हिजाब में छुपाए चिराग रोशन कर रही थी। न जाने कैसे वहाँ अब्दुर्रहमान भी पहुँच गया। वो ज़रा फासले पर था जहाँ कुछ अंधेरा सा था, मगर मैं बाखबर थी। उसकी महवियत ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था कि अपिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। वो अपिया पर से नज़र नहीं हटा रहा था। उसकी आंखें गोया सितारों की तरह चमक रही थीं। इसी असना में जाने कब एक चिराग पर अपिया का दुपट्टा गिरा और आग लग गई। मेरी तो चीख निकल गई। अपिया भी सख्त घबराई। अब्दुर्रहमान तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और देखते ही देखते आग बुझा दी। अपिया रोई जा रही थी। अब्दुर्रहमान भाई, आग ने तो आपके हाथों को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं हैरान हुई। अरे आग को क्या नुकसान पहुंचाएगी? वो यूं हाथ झाड़ रहे थे जैसे मिट्टी झाड़ रहे हो। उनकी बात पर बाबा जान के चेहरे पर शदीद नागवारी आ गई। अभी तो वो तशक्कुर आमेज निगाहों से उसे देख रहे थे, अब उन्हें घूरने लगे। अब्दुर्रहमान ने फ़ौरन भागकर उनके पैर पकड़ लिए। मौलवी साहब माफ़ कर दें, गलती से मुंह से निकल गया। अब्दुर्रहमान पशेमानी से बोला। कहा था ना कि हर दुनिया के अपने उसूल होते हैं, मगर तुम भूलते जा रहे हो। आइंदा गलती हुई तो तुम्हें तुम्हारी दुनिया की तरफ रवाना कर दूंगा, बाबा जान गुस्से से बोले। ये देखकर मेरा जहन उलझ सा गया था, मगर कोई सिरा हाथ ना आया था। ये बात तो तय थी कि कोई ऐसी बात थी जो हमसे पोशीदा थी, मगर बाबा जान वाकिफ थे। जुमेरात का दिन था। अब्दुर्रहमान खाना लेने आया तो मुझे पुकारा। ज़ैनब, मेरा एक काम कर दोगी? अब्दुर्रहमान आजी से बोला। कौन सा काम? मैं बोली। ये फूल शहरबानू को दे दो। इंतहाई खूबसूरत सफ़ेद रंग के फूल उन्होंने मुझे पकड़ाते हुए कहा। हाय, कितने खूबसूरत फूल हैं। ये तो किसी ख़ास जगह के लग रहे हैं, मैंने कहते हुए सूंघना चाहा। ठहरो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब्दुर्रहमान के लहजे में सख्ती सी थी। अच्छा बाबा, अपिया को ही दूंगी, मगर क्या सूंघने पर भी पाबंदी है? मैंने मसनूई खफकी से पूछा। बस यही समझ लो, वो बोला। मैंने फूल दुपट्टे में छुपाए और अंदर आ गई। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अपिया की बर्बादी का सामान मैं अपने हाथों में उठाकर लाई हूँ। अपिया, ये फूल अब्दुर्रहमान भाई ने भिजवाए हैं, मैंने फूल देते हुए शोखी से छेड़ा। लेकिन क्यों? अपिया हैरत से बोली। पता नहीं, मुझे तो उन्होंने कहा कि ख़ास जगह की सौगात है और ख़ास लोगों के लिए है, शरारत से बोली। किस कदर उम्दा खुशबू है ना, अपिया ने कहते हुए एक लड़ी अपने बालों में लगा ली। फूलों ने उनके हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। मैंने नज़र बचाकर एक फूल बालों में लगा लिया। फूल लगाते ही मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा। मैं घबराकर ज़मीन पर बैठ गई। दिल डूबने लगा, शदीद गुनूदगी सी होने लगी थी।
यूँ लगा जैसे किसी ने कंधों पर पहाड़ जितना वजन रख दिया। मैंने घबरा कर फूल उतार फेंके तो हालत संभली। अपिया को देखा तो वो गहरी नींद सो चुकी थी। मुझे बहुत हैरत हुई थी कि ये अपिया अचानक कैसे सो गई। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि अपिया को ये फूल नहीं लगाने चाहिए थे, मगर अब तो तीर कमान से निकलकर शिकार के सीने में पेवस्त हो चुका था। अरे ये लड़की मगरिब के वक्त सो रही है, ये तो इस वक्त नहीं सोती, अम्मा ने हैरत का इजहार किया। और ये फूल क्यों लगा रखे हैं, अम्मा बोली। मैं चुप रही, जानती थी कि सख्त डांट पड़ेगी। रात के आखिरी पहर मेरी आंख खुली तो अपिया अपने बिस्तर पर नहीं थी, शायद पानी पीने गई हूँ। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद जब वो ना आई तो मेरे दिल को खौफ लाहक हुआ। मैं बाहर निकल आई, हर जगह खामोशी का राज था। यकायक बातों की आवाज़ पर मेरे कदम थम से गए। आवाज़ें चबूतरे की सीढ़ियों की तरफ से आ रही थीं। इसी असना में अपिया की मधुर हंसी गूंजी। खौफ से मेरा खून जम गया। मैं हिम्मत करके सीढ़ियों के करीब पहुंची। वो किसी शख्स से महवे गुफ्तगू थी। रात की इस पहर वो कौन था और अपिया यूं किसी अजनबी से बातें क्यों कर रही थी। मैं आगे बढ़ी मगर तेज़ रोशनी ने मेरी आंखें चुंधिया दी। मैंने घबराकर आंखों पर हाथ रख लिए। रोशनी के बायस मैं उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाई थी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अपिया की खौफदीदा आवाज़ सुनाई दी। कल मिलने आओगी ना, वो शख्स बहुत मोहब्बत भरे लहजे में बोला। वो खौफ से भागती हुई कमरे में आकर लेट गई थी। कौन था वो, अब्दुर्रहमान या कोई और? अपिया कमरे में आई। फूल अभी भी बालों में लगे थे। उनका चेहरा चांद की तरह रोशन था। मेरा दिल रोने को चाह रहा था कि सबको उठा दूं और ये माजरा कह डालूं। सुबह अब्दुर्रहमान खिलाफ मामूल बहुत खुश था। मुझे उसकी खुशी खटक रही थी। भाई बहुत खुश हैं, कोई बड़ी खुशी मिल गई है क्या? मैं अपना कड़वापन छुपा कर बोली। हाँ कुछ ऐसा ही है। मैंने उसे कुरेदने के लिए पूछा। एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो, वो बोला। मैंने रात का वाकया गोशगुजार कर दिया। मेरी नज़रें उनके चेहरे पर थीं। अच्छा, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, वो हड़बड़ा कर बोला। उसका लहजा उसकी बात की नफ़ी कर रहा था। अच्छा तो ठीक है, मैं बाबा जान से पूछ लूँगी। मैंने अंधेरे में तीर चलाया। नहीं नहीं, मौलवी साहब से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ख़ुद सारे मामले की नौयत मालूम करता हूँ। अब नमाज को देर हो रही है, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। वो नज़रें चुराकर बोलता बाहर निकल गया। रातों को गायब होना अपिया का मामूल बन गया था। घर वालों से ला ताल्लुक़ सी रहती, मगरिब के वक्त ही सो जाती, हर वक्त हर आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवारती और अकेले में मुस्कुराती रहती। अम्मा भी सब देख रही थी। अगली जुमेरात को अब्दुर्रहमान ने एक बच्चे के हाथ फूल भिजवाए जो अम्मा के हाथ लग गए। उस रात अपिया बेखबर सोती रही, मगर सारी रात दरवाजे पर दस्तक होती रही। मैं उठकर बाहर देखती तो कुछ ना होता। वक्फे वक्फे से दस्तक जारी रही। मैं चुप कर खड़ी हो गई ताकि बजाने वाले को फ़ौरन पकड़ लूँ, मगर वो भी कमाल का फुर्तीला था, ना जाने कहाँ गायब हो जाता था। सारी रात की आंख मचोली जारी रही। सुबह जागते रहने की वजह से सर दर्द से फट रहा था। सुबह अब्दुर्रहमान का मूड बहुत ख़राब था। आंखें सुर्ख हो रही थीं। मेरी तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखता। कोई काम ढंग से नहीं कर रहा था। हर बात पर बाबा जन से डांट खा रहा था। भाई क्या बात है, आज मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ मालूम होता है, मैंने हंसते हुए कहा। अशरफुल मखलूकात को हमारी खुशी बर्दाश्त कहाँ होती है, वो जल भुनकर कहता बाहर निकल गया। अशरफुल मखलूकात? अरे तो ये खुद क्या है? मैं हैरान हुई। एक रात को अपिया फिर गायब थी। मैं गुस्से के आलम में फ़ौरन बाहर गई।
दिल चाह रहा था कि उस अनजान शख्स का हशर नशर कर दूं। अपिया से छुप छुप कर मिलता है। मेरी अपिया कितनी बाहया और नेक हैं। मैं सोचती वहां गई, देखा तो रोशनी के मजबूत हिसार मौजूद था। मैं एक कदम भी आगे ना बढ़ सकी। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ कि तुमसे ही शादी करूँगी। अपिया हंसते हुए वादा कर रही थी। मेरा दिल धक से रह गया। अपिया किसी अनजान शख्स से शादी का वादा कर रही थी। बाबा जान को खबर हुई तो किस कदर खफा होंगे। या अल्लाह, ये कौन शख्स है जो इस वक्त आता है और किसी को कानों कान खबर ना होती। अपिया, आप रात को किससे बातें कर रही थी? मैं इंतहाई गुस्से से बोली। मैं? पागल, मैं तो सो रही थी। अपिया लापरवाही से हंसते हुए बोली और सो गई। तो बस ये थी हमारी कहानी। इसी तरह उर्दू कहानियां आप इसी चैनल पर सुनते रहेंगे। शुक्रिया।